हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। साथियों, आज हम आप लोगों को जो हमारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक दिन की जो प्रस्तावित योजना होगी, समय सारणी होगी, वो क्या होगी, इसके बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इसका हमें इंतज़ार था। स्कूल हमारे खुल गए हैं और हमारे विद्यालयों की जो हमारी जो टाइम शासनादेश है, उसके अंतर्गत 2 पालियों में विद्यालय चला सकते हैं आप। तो ज़्यादातर विद्यालय एक पाली में ही चल रहे हैं। तो एक पाली में विद्यालय जब चलेंगे तो उसके लिए हमारी जो प्राथमिक स्तर के लिए क्या समय सारणी होगी, इस पर समय विभाजन किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम कि गतिविधि क्या होगी। विद्यालय रेडिनेंस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ 20 मिनट 60 मिनट की जाएंगी, जिसमें से प्रथम 20 मिनट में हमें प्रेयर के समय में वार्म अप गतिविधियाँ कराएंगे। फिजिकल से संबंधित शारीरिक गतिविधियाँ होंगी वो। इसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता चेकअप होगा उनका, जैसे नाखून चेक करना, बाल चेक करना, इस तरीके से उनको मोटिवेट करना और स्वच्छता संबंधित उनको जानकारी देना, ये कार्य करेंगे हम लोग। विद्यालय रेडिनेंस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ कराएंगे। इसके संबंध में प्रेरणा पोर्टल में बहुत सारी गतिविधियाँ, एक टीचर्स कॉर्नर में गतिविधियाँ दी हुई हैं, वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ चर्चा कर देंगे। इसके साथ साथ 40 मिनट हम लोग ये काम कराएंगे। इसके बाद भाषा के अंतर्गत भाषा और गणित पर विशेष फोकस देना है। भाषा के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ प्रथम 60 मिनट जो होंगी वो हिंदी अभ्यास कराने के लिए, हिंदी के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनके साथ साथ और भी आप लोगों के पास संसाधन, जो चीज़ें आप लोग बनाए हैं, जैसे पोस्टर चार्ट है और आप लोगों के जो चीज़ें आप लोगों के विद्यालय में उपलब्ध है, उनके माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, TLM से के माध्यम से। प्रेरणा पोर्टल पर अभ्यास पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं वहां पर प्रेरणा पोर्टल में अपलोड हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टर एवं कन्वर्सेशन चार्ट, पोस्टर लगभग 37 प्रकार के पोस्टर, 102 चार्ट आपके विद्यालय में पहुंच चुके हैं और उनमें से कुछ बातचीत करने वाले चार्ट भी हैं, जो सिर्फ चित्र चार्ट हैं, उनको दिखा करके बच्चों से ग्रुप में बातचीत करा सकते हैं। कहानी चार्ट हैं और बहुत सारे चार्ट हैं, जो कविता चार्ट हैं, उनके माध्यम से भी आप लोग गतिविधियाँ करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो 60 मिनट, जो दूसरे 60 मिनट होंगे, उसमें कहानी सुनाना, साझा पठन, कहानी सुनाना। सबसे पहले टीचर अपनी कहानी सुनाएगा, कोई बच्चों से कहानी सुनवाएगा और फिर इसके बाद साझा पठन करेंगे। फिर इसके बाद व्यक्तिगत पठन, बच्चों से 1 बाय 1 बच्चे को खड़ा करा कर के उससे व्यक्तिगत पठन भी कराएंगे। और इसके बाद उपलब्ध संसाधन, जो हमारे विद्यालय परिवेश में उपलब्ध संसाधन है, उनके माध्यम से। फिर इसके बाद सहज एवं लाइब्रेरी की किताबें, जो सहज पुस्तिकाएं पहुंची हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। लाइब्रेरी की जो पुस्तकें, बहुत ही शानदार पुस्तकें लाइब्रेरी की विद्यालय में पहुंच चुकी हैं, उनके माध्यम से हम पढ़ाएंगे। ये हम करेंगे। इसके बाद मध्याह्न भोजन होगा, बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराने के उपरांत गणित उपचारात्मक शिक्षण 60 मिनट का। गणित के अंतर्गत जो हम पढ़ाएंगे सेकेंड जो मीटिंग में, लगभग मध्याह्न भोजन के बाद 60 मिनट, प्रथम 60 मिनट गणित में अभ्यास कराना है। अभ्यास के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन, जो हमारे विद्यालय में उपलब्ध संसाधन है, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं, प्रेरणा पोर्टल पे अभ्यास पत्रिकाएं हैं, उनको डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यास पत्रिकाओं के अंतर्गत बच्चों को अभ्यास कराएंगे और वो पत्रिकाएं चाहें तो आप बहुत सारी डाउनलोड करा करके बच्चों को वितरण करा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप ब्लैक बोर्ड में उनको लिख सकते हैं, उसके माध्यम से भी अभ्यास करा सकते हैं। सीमाओं में बांधा नहीं गया है, आप लोग अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सीधे नहीं पढ़ाएंगे, जब ये अभ्यास कार्य करा देंगे, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक की ओर ले चलेंगे और वहाँ से भी उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर दूसरे जो 60 मिनट है, उसमें मैथ कार्ड, पोस्टर एवं मैथ किट से संबंधित गतिविधियाँ कराएंगे। साथियों, गणित और भाषा के दोनों के चार्ट पहुँचे, जिसमें से गणित के जो चार्ट हैं, गिनती चार्ट हैं और घटा से संबंधित, जोड़ से संबंधित, छोटा बड़ा से संबंधित और भारी हल्का से संबंधित, ये सारे जो चार्ट हैं, उनके विषय में बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसके बाद मैथ किट, एक बहुत ही बढ़िया 11 प्रकार के उसमें आइटम हैं और उनके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको बनवा सकते हैं बहुत ही रोचक तरीके से। तो ये हमें 60 मिनट में करना है। इसके बाद जो अंतिम 60 मिनट होंगे,
वो होंगे सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत यानी साथ में जो गतिविधियाँ कराई जाएंगी, सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, इससे बच्चे की जो छात्र कौशल का विकास होगा। खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, ये सब इसमें कराएंगे बच्चों से। खेल खिलवाना और उसके लिए खेल घंटी बजेगी और इसके बाद बच्चे ये गतिविधियाँ करेंगे। चित्रकला की कभी कभी प्रतियोगिता करा सकते हैं, कभी कोई नुक्कड़ नाटक करा सकते हैं। जैसे पहले सैटरडे को हम लोग नाटक और संगीत किया करते थे, वही चीज़ आप लोग भी करा सकते हैं। तो ये आ रहा है आप लोगों का प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक दिन की प्रस्तावित योजना। अब हम आते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एक दिन की प्रस्तावित योजना क्या होगी। उसमें से जैसे आप विद्यालय इस समय जो है 11:30 बजे तक एक मीटिंग रहता है, और सेकेंड मीटिंग जो है, अगर सेकेंड मीटिंग विद्यालय चलता है तो 11:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक विद्यालय आधा घंटे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर 2 मीटिंग विद्यालय चलते हैं तो उसके हिसाब से भी समय सारणी है, आगे हम बताएंगे। तो अब हम आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय की समय सारणी बता रहे हैं। साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक दिन की जो प्रस्तावित योजना है वो ये है कि इसमें भी सबसे पहले हम लोग उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां हम सबसे पहले इसके अंतर्गत 20 मिनट तक हम लोग स्वागत, वार्म अप गतिविधियां, स्वागत और स्वास्थ्य और स्वच्छता चेकअप, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताएंगे बच्चों को। कैसे हम लोग इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है तो उससे बचा कैसे जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आते हैं 40 मिनट हम क्या करेंगे। 40 मिनट में हम उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग हिंदी भाषा के अंतर्गत एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां हम बच्चों के साथ कराएंगे। उपलब्ध संसाधन, सबसे पहले जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके बारे में। इसके बाद प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियां एवं अभ्यास पत्रक। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर बहुत सारी गतिविधियां इस समय अपलोड की गई हैं, उनको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यास पत्रिका, ध्यान आकर्षण की तकनीकी, जो 18 तकनीकियां ध्यान आकर्षण की हैं, जिसमें से दीक्षा के अंतर्गत 12 तकनीकियों से संबंधित आप लोग ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, उन तकनीकियों का भी हम प्रयोग करेंगे रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत। ये 40 मिनट करेंगे हम लोग। दूसरे जो हमारे 60 मिनट है गणित के अंतर्गत, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां गणित के अंतर्गत 60 मिनट हम करेंगे गणित अभ्यास। और गणित अभ्यास के अंतर्गत वही उपलब्ध संसाधन है जो हमारे पास प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं हैं। बहुत ही अच्छी अभ्यास पत्रिकाएं हैं, बड़ी मेहनत की गई है। उनको आप डाउनलोड करा करके चाहें तो आप बच्चों को वितरण करा करके आप कर सकते हैं। नहीं अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप लोग ब्लैक बोर्ड में उनको या वाइट बोर्ड में आप लिख करके भी अभ्यास करा सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बुक का हम प्रयोग कराएंगे। टेक्स्ट बुक का प्रयोग सीधे हम नहीं कराना है, पहले हम अभ्यास पत्रिकाओं का प्रयोग करेंगे, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करेंगे, इन चीज़ों का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद है विज्ञान के अंतर्गत गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लाइब्रेरी, इन पर और हिंदी पर चर्चा की गई है। तो विज्ञान के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास की गतिविधियाँ क्या होंगी। 60 मिनट के लिए विज्ञान अभ्यास कराएंगे। सबसे पहले गणित, भाषा अभ्यास, फिर इसके बाद गणित, फिर विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत वही चीज़ें जो आपके पास सामग्री उपलब्ध है, प्रेरणा पोर्टल से उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं, इसके बाद टेक्स्ट बुक, फिर इसके बाद मध्याह्न भोजन होगा। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ 60 मिनट में। अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियाँ जैसे स्टोरी टेलिंग, ओरल वर्क, डिक्टेशन, रीडिंग प्रैक्टिस एंड ग्रामर, इनके बारे में हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर 40 मिनट तक स्टोरी सुनाना यानी कहानी। लाइब्रेरी के अंतर्गत हम आएंगे। लाइब्रेरी के अंतर्गत 40 मिनट लाइब्रेरी के लिए मिले हैं। लाइब्रेरी में कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, उपलब्ध संसाधन और लाइब्रेरी की किताबें। तो कहानी सुनाएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, फिर इसके बाद साझा पठन होगा, फिर व्यक्तिगत पठन, और इसके बाद उपलब्ध जो संसाधन है, फिर लाइब्रेरी की किताबें हैं, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। इसके बाद ये है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, जो साथ में गतिविधियाँ ये प्राइमरी लेवल पे भी थी और इसमें भी है। 40 मिनट के लिए है ये सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, इन चीज़ों पर हम लोग करेंगे। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ के लिए 40 मिनट है। तो साथियों, अब इसके बाद हम आते हैं कि यदि अगर पाली 2 जूनियर स्तर पे यदि अगर दूसरी पाली में भी स्कूल अगर चलता है तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो हम आप लोगों को उसके बारे में भी बता रहे हैं। साथियों, यदि 2 पाली में स्कूल यदि चलते हैं तो 2 पाली की स्कूल के लिए कुछ समय कम कर दिया गया है। 2 पाली की स्कूल के लिए आपको जानते हैं कि
जो बच्चे हमारे 11:30 बजे खाना खाएंगे, तो 11:30 बजे उनको बच्चों को छोड़ना है, तो उस समय वो खाना खाएंगे। और वही बच्चे जो जो दूसरी मीटिंग में आएंगे, दोनों पाली के बच्चे खाना एक साथ खाएंगे, लेकिन एक खाना खा के एक पाली वाले चले जाएंगे और दूसरी पाली वाले आ जाएंगे। समय की चूँकि समय कम रहेगा, तो इसके लिए थोड़ी समय कम किया गया है। समय कम करते हुए क्या किया गया है कि 10 मिनट हम लोग उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ कराएंगे, और वही चीज़ें होंगी जो उसमें था। इसके साथ 10 मिनट हमने स्वागत वार्म अप के लिए, और उसमें हमने समय ज़्यादा दिया हुआ था, 20 मिनट दिया हुआ था। यहाँ पर 30 मिनट हिंदी उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ होंगी। फिर इसके बाद ध्यान आकर्षण की तकनीकी होंगी, और जो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियाँ अभ्यास पत्रक होंगे उनको कराएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 40 मिनट गणित अभ्यास, उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर अभ्यास पत्रिकाएँ, टेक्स्ट बुक पर काम होगा। और यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत 40 मिनट विज्ञान को मिले हैं। विज्ञान अभ्यास, उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएँ, टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी 40 मिनट मिले हैं। अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियाँ जैसे स्टोरी टेलिंग, ओरल वर्क, डिक्टेशन और रीडिंग प्रैक्टिस एंड ग्रामर, इस पर काम होगा। फिर इसके बाद अंतिम 20 मिनट हमारी लाइब्रेरी का काम होगा। लाइब्रेरी के अंतर्गत कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, उपलब्ध संसाधन, लाइब्रेरी किताबें। साथियों, ये मैंने आप लोगों को प्राथमिक की एक पाली में, और इसकी तरह से उच्च प्राथमिक की फर्स्ट पाली और सेकंड पाली के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर लें। यदि पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।